सब लोगों ने उनकी टर्म जब वो सर्व कर रहे थे तब बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। उनके इकोनॉमिक्स, उनकी पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई, स्ट्रैटेजीज जो बनाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स। मैं हूँ सोनल और आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में। ये यूनिवर्सिटी क्यों स्पेशल है, क्योंकि हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जो बहुत ही चर्चित गवर्नर रहे, सब लोगों ने उनकी टर्म जब वो सर्व कर रहे थे तब बहुत ही ज्यादा पसंद किया। उनके इकोनॉमिक्स, उनकी पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई, स्ट्रैटेजीज जो बनाई, वो बहुत ही प्रोत्साहित की गई। और वो कौन है? रघुराम राजन, राइट, द ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट। और उनकी ये यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप सीयूईटी यूजी 2024 के लिए अपीयर कर रहे हैं और लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन फॉर यूजी कोर्सेज, तो आज हम वही देखने वाले हैं। इस वीडियो का पहला पार्ट है जिसके अंदर मैंने साइंस के सारे कोर्सेज डिस्कस करे आपके साथ और उनकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करी है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू के बारे में और बात करेंगे आर्ट्स कोर्सेज के बारे में, राइट। जितने भी आपके आर्ट्स लैंग्वेज कोर्सेज हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और आपको क्या क्या क्राइटेरियाज और ध्यान रखने हैं वो चीज हम लोग इसमें पूरी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद is one of the leading universities in India. It has been established in 1974 और ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, राइट। काफी सालों से इसका जो लीनेज है वो चलता आ रहा है, एक्सीलेंस ये कर रही है। और अगर NAAC की सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका A ग्रेड का सर्टिफिकेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, राइट। और अब इसकी पोजीशनिंग की बात करें अगर हम, तो ये पोजीशनिंग होती है, अगर हम एशिया में देखेंगे तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में, और वर्ल्ड में देखेंगे तो कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उसमें भी ये यूनिवर्सिटी स्टैंड आउट करती है एट व्हाट 800th रैंक, राइट। तो 800th रैंक में ये स्टैंड आउट करती है। और इसके ब्रिलियंट एल्यूमिनाइज की बात करें तो नोबल ल्यूट्रेट वेंकटरमन रामाकृष्णन है इसके एल्यूमिनाई, और रघुराम राजन है जैसे कि हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, और पोइट भी है इवन के सच्चिदानंद, राइट। तो आपको ये सारे नाम, ये इतनी ब्रिलियंट पर्सनालिटीज मिलती है, ऐसा एल्यूमिनाई नेटवर्क देखने के लिए मिलता है आपका यूनिवर्सिटी में। ये कुछ पिक्चर्स हैं आपकी फ्यूचर यूनिवर्सिटी की अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो। ये इतना लश ग्रीन सीनिक उसका सीनिक अब बात करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी की कुछ इमेजेस। जैसे कि हम देख लेते हैं कि फ्यूचर में आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी आके दिखाई कैसे देती है। सीनिक ब्यूटी वाली ये लश ग्रीन कैंपसेस है जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छे कैंपसेस है ये, और इसमें काफी बड़ा कैंपस है तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका कैंपस क्या है? 2300 एकड़ का कैंपस है और आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है इस कैंपस के अंदर, ठीक है। फीचर्स, अट्रैक्शन जैसे कि लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तो जनरली हर एक यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट होता ही है, बट इतना बड़ा कैंपस है कि उसके अंदर आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी देखने के लिए मिलता है, राइट। तो ध्यान रखा गया है कि आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया जाए विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस ओनली, राइट। तो ये पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, दिस इज ऑल्सो बीन कॉन्शियस विद बायोडाइवर्सिटी, आवर ग्लोबल वार्मिंग की कैसे हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। एज बीइंग अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर आवर सेल्फ, हाउ कैन वी डू दिस इन आवर ओन गुड, राइट। तो इस चीज का भी ध्यान दिया गया है। उसके ऊपर आपकी बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं जो आप अपने कॉलेज के दौरान ज्वाइन करते हैं, जिससे आप तरह तरह की चीजें सीखते हैं या अपने इंटरेस्ट और हॉबीज को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो उसकी भी फैसिलिटी है आपको, जैसे स्टूडेंट यूनियंस, कल्चरल यूनियंस, एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन यूनियंस। तो आपको जिस भी फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है या फिर आप हॉबीज परस्यू करते हैं तो आप इन क्लब्स को ज्वाइन करके अपने उन हॉबीज को दूसरे ही पायदान पे पहुंचा सकते हैं। नई नई चीजें सीख के, अच्छे लोगों से मिलकर उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर आप उसे जरूर परस्यू कर सकते हैं, राइट। अब एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में स्कूल्स भी है, 12 स्कूल्स है और क्या है 46 डिपार्टमेंट्स है। कितने डिपार्टमेंट्स है? 46 डिपार्टमेंट्स है। ये यूनिवर्सिटी आपको डिफरेंट टाइप के
कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च प्रोग्राम्स, राइट। तो हम लोग कुछ कोर्सेज यहाँ पे इंटीग्रेटेड आज डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स क्या होते हैं बच्चों, जिसमें बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के जो प्रोग्राम होते हैं वो साथ में किए जाते हैं। जनरली बैचलर्स डिग्री का कितना आपका समय होता है, 3 इयर्स होता है, लेकिन इंटीग्रेटेड जो आपके कोर्सेज है उसके लिए कितना समय होता है, 5 इयर्स होता है, राइट। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलाती है, बहुत सारे आपके स्कूल्स, अदर यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट्स, इनके साथ इनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलते हैं। 100 से ज्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम्स इनके हो चुके हैं। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है कि देखिए कैसे, मतलब कितनी सारी चीजें इस यूनिवर्सिटी में समाहित है और हमें क्या क्या आखिर फैसिलिटी मिलेगी, इसका ओवरव्यू देते हुए अब मैं आपके साथ कोर्सेज डिस्कस करूंगी, राइट। तो कोर्सेज अगर हम पहले देखें तो आपका क्या कोर्स है, पहले इंटीग्रेटेड एमए तेलुगु, राइट। तो पहला ही लैंग्वेज कोर्स है और ये क्या है, रीजनल लैंग्वेज कोर्स है। हैदराबाद में तेलुगु बोली जाती है, ये हमें पता है। आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु बोली जाती है, ये हमें पता है, राइट। तो हमें पता है ना कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, कर्नाटका, ये सारी अलग अलग कर्नाटक लैंग्वेजेस है। तो उसमें और टॉलीवुड तो तेलुगु उसके ऊपर ही सरवाइव कर रहे हैं, तेलुगु लैंग्वेज के ऊपर ही। तो टॉलीवुड इंडस्ट्री भी वहीं पर है ना, हैदराबाद में। तो इसीलिए तेलुगु लैंग्वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बैचलर्स इस लैंग्वेज में परस्यू करना चाहते होंगे, राइट। तो इसके लिए अगर हम एनटीए का क्राइटेरिया देखें बच्चों, तो क्या है, तेलुगु प्लस जनरल टेस्ट। क्या है, तेलुगु प्लस जनरल टेस्ट, सिंपल, इजी। डोमेन सेकंड वाला जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 2, उसका कोई झंझट नहीं है इसमें। इन केस स्टूडेंट हैज नॉट स्टडीड तेलुगु एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, अगर आपने सब्जेक्ट मतलब 12th के जो भी आपके रीजनल स्कूल्स हैं उसमें ऑब्वियसली आपको तेलुगु पढ़ाया जाता होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने 12th में नहीं पढ़ा है तेलुगु, उनके लिए क्या है, ही और शी शुड हैव पास्ड एन ओरिएंटल टाइटल एग्जाम इक्विवेलेंट टू, एक आपको ओरिएंटल एग्जाम पास करना होगा, इक्विवेलेंट जिसके होना चाहिए +2 लेवल के इन तेलुगु बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, ठीक है। तो एनी स्टेट के थ्रू और बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया +2 में ओरिएंटल लेवल एग्जाम अगर आपने कर रखा है या फिर 12th क्लास में तेलुगु पढ़ रखा है, तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी फॉर प्रोग्राम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, एंड दिस इज एनटीए का। जब आप एग्जाम लिखेंगे तब जो उसमें सब्जेक्ट्स अनिवार्य है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, उसका ये लिस्ट है और वो क्या है आपका, तेलुगु प्लस जनरल टेस्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स में चलते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हिंदी, आपका इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड एमए हिंदी, और उसमें क्या है, हिंदी एंड जनरल टेस्ट है आपका। सिंपल लैंग्वेज है जिसमें आप परस्यू करना चाहते हैं अपना बैचलर्स एंड मास्टर्स, और सेक्शन 3 है, राइट। उसके बाद एलिजिबिलिटी देखें तो इसमें भी बच्चों सेम चीज है। अगर आपने हिंदी परस्यू नहीं करा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो एक ओरिएंटल लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आपको पास हुआ होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एनी स्टेट गवर्नमेंट, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एनटीए की जो क्राइटेरिया है उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल हिंदी लैंग्वेज है, कोई और लैंग्वेज भी नहीं है, और आपका जीटी है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट लैंग्वेज, और वो क्या है, इंटीग्रेटेड एमए लैंग्वेज साइंसेस, जिसमें है इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। इसमें भी कोई आपको सेक्शन 2 का कोई भी वो नहीं सब्जेक्ट चूज करना है, सेक्शन 2 का कोई भी झंझट नहीं है। सिंपल सेक्शन 1A से इंग्लिश चूज कीजिए और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट चूज कीजिए, राइट। उसके बाद है विद अ मिनिमम ऑफ 60% ऑफ मार्क्स, कितना, +2 में मार्क्स स्पेसिफाई कर रखे हैं, 60% एटलीस्ट आपको स्कोर करना ही चाहिए, उसके अलावा आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इंग्लिश हो गया मैम, जीटी हो गया, 60% मार्क्स +2 में हो गया, राइट। उसके बाद क्या है आपका इंटीग्रेटेड एमए उर्दू। अब उर्दू के लिए है तो ये भी एक हमारी रीजनल लैंग्वेज है, तो आप इसमें परस्यू करना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे आप, उर्दू प्लस जनरल टेस्ट लिखेंगे अपना एनटीए के कॉम्बिनेशन में, राइट। जिस लैंग्वेज में आप बैचलर्स एंड मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं वही लैंग्वेज चूज करेंगे आप अपने सीयूईटी के कॉम्बिनेशंस में।
उसके बाद with a minimum of 60% marks at +2 level, education with Urdu as one of the subjects, right? इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है आपका, जैसे कि हमने बाकी 2 लैंग्वेजेस में देखा था कि एनी ओरिएंटल लैंग्वेज से आप कर रखे हो तो भी आपने पास कर रखा हो +2, तब भी आप एलिजिबल होंगे। इसमें मैंडेटरी है कि आपका +2 पास विद उर्दू होना चाहिए, राइट? तो ये एक कंपल्सेशन है और आपका 60% मार्क्स भी दे रखा है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि इस प्रोग्राम के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास उर्दू होगा +2 में, राइट? उसके बाद नेक्स्ट पे चले हम तो इंटीग्रेटेड एमए इकोनॉमिक्स है, जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, सिंपल कॉम्बिनेशन है, अमेजिंग हमारे सब्जेक्ट्स है, राइट? जिसके अंदर हमें परस्यू करना है। तो इकोनॉमिक्स तो बहुत ही चाहिए सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग परस्यू करना चाहते हैं और इसमें सिंपल क्राइटेरिया है 60% मार्क्स आपके होने चाहिए +2 में, मिनिमम बताया गया है। कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए या किसी और चीज में होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट कंपल्सेशन बताया हो सेक्शन 2 डोमेन्स में। सिंपल है इंग्लिश प्लस जीटी, राइट? और अब नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलेंगे तो क्या है वो इंटीग्रेटेड एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री की बात करें तो इंग्लिश प्लस जीटी होगा और 60% मार्क्स होगा, राइट? तो इंग्लिश प्लस जीटी तो हमें पता है सिंपल सब्जेक्ट है, जैसे कि पहले हमने कॉम्बिनेशन में चूज किया था वैसे ही हमने एक लैंग्वेज और मैम सेक्शन 3 कर लिया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका कॉम्बिनेशन, इजी है काफी। उसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस को और पॉलिटिकल साइंस लेने के लिए भी सेम क्राइटेरिया है बच्चों, इंग्लिश प्लस जीटी। तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनके लिए आपका सेम क्राइटेरिया है। 60% मार्क्स है आपके किसमें +2 लेवल पे। तो ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है और आपको सिंपल चीजें आपको ऑफर कर रही है कि आप प्लीज इतना ही स्कोर कर लीजिए इंग्लिश प्लस जीटी, इंग्लिश प्लस जीटी, तो उतने में भी आपका बन जाएगी बात कि आप इतने एक्सटीम्ड प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं बच्चों हम। एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट उभर कर आया है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली बिकॉज ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट्स who have aced their exams and especially mentioning that ranker 1, 2, 3 and in top 5 or top 10 rankers of UPSC, most of them have got optional as an anthropology, right? तो एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही क्रेज चढ़ा हुआ है अभी यूथ में और अगर आप भी उनमें से एक है और परस्यू करना चाहते हैं एंथ्रोपोलॉजी तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश और 60% मार्क्स, सिंपल इजी क्राइटेरिया। अच्छा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजी, राइट? बिकॉज इट इज अ वेरी like it existed for many years but the surgence of the liking of this subject is now on the top notch। मतलब पिछले कुछ सालों से इन लास्ट 5 years इसका बहुत ही रिसर्जेंस हुआ है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इफ यू लाइक एंथ्रोपोलॉजी और नॉट, और यू आर इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजी और नॉट, राइट? तो ये हम डिस्कस कर लेंगे आपका। तो यही थी बच्चों आपका लास्ट प्रोग्राम के बारे में। मैंने जितने भी प्रोग्राम अभी आपसे लास्ट में डिस्कस करे उनका सिंपल क्राइटेरिया था जीटी प्लस इंग्लिश 60% मार्क्स इन 12th, नॉट विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, राइट? तो ये चीजें आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिवर्स। थैंक यू।